हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम नार्सिसिस्ट और एम्पैथ के रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों एनर्जेटिक लेवल पर कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं। इसलिए ये ऑपोजिट एनर्जीज एक दूसरे को जल्दी अट्रैक्ट कर पाती हैं और काफ़ी डीपली एनर्जेटिकली इंटैंगल्ड हो जाती हैं, और इसी के साथ ही एक स्पिरिचुअल वॉर की नींव रखी जाती है। नार्सिसिज्म टर्म डिस्क्राइब करता है एक ऐसी पर्सनालिटी को जो सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट, हॉटी, जेलस, सेल्फिश, ग्रीडी, इनसेंसिटिव और स्टबर्न पर्सन है, जो हमेशा कांस्टेंट प्रेज, अटेंशन, रिस्पेक्ट, लाइमलाइट को क्रेव करता है। इस पर्सन की ईगो इतनी इन्फ्लेटेड होती है कि अपने आगे ये किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। ये लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर भी। अगर आप इनकी गलतियों को पॉइंट करके इन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये उसे पर्सनल अटैक समझेंगे और काफ़ी डिफेंसिव हो जाएंगे। ये लोग बिलीव करते हैं कि ये स्पेशल हैं और इन्हें भरपूर अटेंशन और प्रेज मिलना चाहिए। ये लोग अपने आप को हर तरह से वर्दी और केपेबल समझते हैं, और अगर इनके हिसाब से इनकी डिमांड पूरी ना की जाए तो ये दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे पनिश पीपल हु डोंट लिसन टू देम। इन लोगों में एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। ये एम्पैथी फील ही नहीं कर पाते। They constantly fantasize about attaining success and power. They have a grandiose sense of self-importance. Narcissists and empaths are often drawn to each other because empaths are loving, giving, and compassionate people, and narcissists thrive on someone giving, loving, compassionate, forgiving, so that by being in such a beautiful energy, they can fill the vacuum within them. Narcissists ये emotions feel ही नहीं कर पाते। Narcissist और empaths कभी भी energetically एक good match नहीं हो सकते। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान empath का ही होगा। नार्क अपने विक्टिम की एनर्जी को बार बार ड्रेन करेगा, और empath नार्क की मिस्टेक्स को बार बार फॉरगिव करेगा। इसका फ़ायदा उठाकर नार्क बार बार एम्पैथ को डिग्रेड करेगा और उसकी लाइफ को केओस से भर देगा। एम्पैथ्स ऑपरेट फ्रॉम देयर ऑथेंटिक सेल्फ। एम्पैथ्स लोगों को हील और अवेकन होने में हेल्प करते हैं। नार्क्स ऑन द अदर हैंड डोंट हैव एन ऑथेंटिक सेल्फ। उनकी ईगो हर वक्त अपनी लो सेल्फ एस्टीम और डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए अटेंशन डिमांड करती रहती है। When they exercise control over their victim, they feel powerful and confident. जब एक नार्क और एक एम्पैथ एक रिलेशन फॉर्म करते हैं तो ये यूनियन मैग्नेटिक होता है, as opposites attract। पर वाइब्रेशनली ये एक डिसफंक्शनल यूनियन है, क्योंकि एम्पैथ हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे वो नार्क को सुधार सके, पर ये करते हुए वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, पर नार्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नार्क हमेशा अपने विक्टिम को ये कहकर रिलेशनशिप में एंगेज रखता है कि आई रियली वॉन्ट टू चेंज, आई एम ट्राइंग टू चेंज फॉर यू, और एम्पैथ उसे बार बार फॉरगिव करके अपनी सफरिंग को प्रोलॉन्ग करता रहता है। नार्क्स उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनको वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब वो अपना कंट्रोल और पावर अपने विक्टिम पर एक्सरसाइज कर पाते हैं तो उनकी फॉल्स ईगो को एक बूस्ट मिलता है। विक्टिम को अपनी तरफ पुल करने के लिए नार्क अपना एक फॉल्स सेल्फ प्रेजेंट करता है, जहां वो काफ़ी चार्मिंग, इंटेलिजेंट, गिविंग और सेंसिटिव पर्सन की तरह दिखाई देता है। नार्क हर तरह से अपने विक्टिम को जितना हो सके
उतने लंबे टाइम के लिए हुक करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे कंटिन्यूअस नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती रहती है। वो बेटिंग, फ्यूचर फेकिंग जैसी टेक्निक्स यूज़ करेगा। हमेशा एक अच्छे फ्यूचर के सपने अपने विक्टिम को दिखाएगा जो कभी पूरे नहीं होंगे। नार्क तब तक ही अच्छा बिहेव करेगा जब तक आप उनके कहे अनुसार काम कर रहे हैं। जहां आपने उन्हें किसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया या उनकी बात सुनने से मना किया, द मास्क विल फॉल ऑफ। वो काफ़ी डिफेंसिव हो जाएंगे और इसके लिए अब वो आपको पनिश करेंगे। आपकी तरफ उनका एक कोल्ड एटीट्यूड हो जाएगा। वो आपके फ्लॉज को पॉइंट करना शुरू कर देंगे और बार बार आपको यह कहकर ह्यूमिलेट करेंगे कि आप उनके लव और अटेंशन के लायक नहीं हैं। ये पुश और पुल नेचर जो नार्क का होता है, उससे एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है विक्टिम और एब्यूज़र में, जहाँ ये रिलेशनशिप को छोड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये रिलेशनशिप विक्टिम को एनर्जेटिकली काफ़ी ड्रेन कर देती है। धीरे धीरे नार्क अपने विक्टिम को इमोशनली अपने ऊपर डिपेंड करवाने में सक्सेसफुल हो जाता है और विक्टिम पर पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करने लगता है, क्योंकि विक्टिम ने इस रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं की थी, रेड फ्लैग्स पर ध्यान नहीं दिया था और नार्क इस चीज़ का एडवांटेज लेता चला गया। अब विक्टिम ना तो इस रिलेशनशिप को छोड़ पाएगा और ना ही इसमें रहना चाहेगा। पुश एंड पुल एटीट्यूड की वजह से इस रिलेशनशिप में एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी जब तक विक्टिम और एब्यूज़र में से कोई एक इसे तोड़ ना दे। अगर विक्टिम ये रिलेशनशिप तोड़ भी दे तो भी नार्क उसे आसानी से नहीं जाने देगा। वो उसे हूवर करना शुरू कर देगा। उसके घर, उसके वर्क प्लेस पर आकर उसे परेशान करेगा, बार बार टेक्स्ट मैसेजेस भेजेगा, उसे कॉल करके बार बार अपोलोजाइज करने की कोशिश करेगा एंड विल ट्राई एवरीथिंग टू ब्रिंग द विक्टिम बैक इन। नार्क विक्टिम के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखता है, इसलिए विक्टिम को कोई बिलीव नहीं कर पाता और उसके लिए नार्क को छोड़ पाना और मुश्किल हो जाता है। नार्क विक्टिम की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रखता है, उनसे मिलने जाता है, गिफ्ट्स भेजता है और एक अच्छे इंसान की इमेज बनाकर रखता है। और जब विक्टिम इस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहता है तो नार्क उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को मैनिपुलेट और कन्विंस करता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उन्हें विक्टिम को समझाना चाहिए कि वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट ना करे। अगर वो इसमें भी सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर विक्टिम को नार्सिसिस्टिक रेज का सामना करना होता है। वो उससे काफ़ी एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक स्मेयर कैंपेन भी चला सकता है जहां वो अपने आप को एक विक्टिम के रोल में लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, एब्यूजर से विक्टिम के रोल में आ जाता है और अपने विक्टिम की सोशल इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। फॉल्स एलिगेशंस लगाकर he will try to put the victim down in front of his or her friends, family members and society. ये एक्सपीरियंस एम्पैथ के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है और उसे कई तरह की इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे देता है। ये रिलेशनशिप एम्पैथ को पूरी तरह से तोड़ देता है और उसे इससे हील होने में कई साल लग जाते हैं। The experience with the narc is painful and overwhelming, but empath usually learns their soul lessons and goes through an intense process of awakening and heal themselves. And on the other hand, narc remains the same as always, keen to hunt down another victim. Thanks for watching.